यूएसएसआर जो टूटकर रसिया बना और यूक्रेन के बीच क्या है विवाद, आइए समझते हैं। 1917 की रूस की क्रांति के फलस्वरूप 1922 में एक संगठन का जन्म हुआ जिसे यूएसएसआर कहते थे। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम हिंदी में सोवियत संघ कहते हैं। यूएसएसआर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश था, जिसमें 15 बड़े बड़े देश मिलकर एक विशाल खंड का निर्माण करते थे, जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा, जिसमें यूक्रेन भी 1922 में शामिल हुआ था। यूएसएसआर ज्यादा दिन नहीं चला और 15 देशों में टूट गया। 1991 से 2014 तक यूक्रेन में सब ठीक ठाक चल रहा था। 1914 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो यानुकोविच, जो रूस के समर्थक थे, चाहते थे कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल ना हो सके, क्योंकि अमेरिका यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों को नाटो का सदस्य बना लेता है और नाटो के जो देश होते हैं वो किसी भी देश को मिलकर मारते हैं। पेट्रो रूस के समर्थक थे, लेकिन यूक्रेन की जनता चाहती थी कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति पेट्रो का विरोध किया, जिस वजह से पेट्रो को यूक्रेन से रूस भागना पड़ा। फिर जो सरकार आई उसने यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करना चाहा, जिससे नाराज होकर रूस ने यूक्रेन के निचले हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और दुनिया की 8 शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के देश, जिन्हें G8 कहा जाता था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, जापान, कनाडा और अमेरिका शामिल थे, उसमें से रूस को बाहर कर दिया। यूक्रेन की वजह से रूस को G8 से बाहर कर दिया गया। तभी से रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है। 2015 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसे मिन्स्क शांति का समझौता कहा जाता है, जिसमें कहा गया था अब दोनों देश शांति से रहेंगे और कोई विवाद नहीं होगा। 2017 में विवाद फिर से स्टार्ट हुआ जब यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की बात कही। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 30 देश शामिल हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली है और रूस को काउंटर करते हैं। नाटो का आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि नाटो का कोई भी देश किसी को भी मार सकता है, लेकिन अगर किसी ने भी नाटो के सदस्य देश पर हमला किया तो नाटो में शामिल सभी देश मिलकर उसे मारेंगे। नाटो के नियम के अनुसार जो भी नाटो का सदस्य है उसकी सेना बाकी नाटो देशों में जा सकती है। यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाता है तो अमेरिका की सेना यूक्रेन में आसानी से जा सकती है और कोई भी देश यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका पड़ोसी देश, खासकर उसी से अलग हुआ देश, उसके दुश्मनों से मिल जाए। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो अमेरिका वहां अपनी सेना का जमावड़ा लगा देगा और रूस के लिए यह बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। यही है विवाद की असली जड़। यूक्रेन का यहाँ कोई खास रोल नहीं है। सारा विवाद फैलाया है अमेरिका और नाटो ने और भुगत रहा है यूक्रेन। यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि पैर वहीं तक फैलाए जाएं जहाँ तक दूसरों को तकलीफ ना हो। किसी भी देश के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि होती है। यूक्रेन को समझना चाहिए कि अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो कैसे वो किसी और के उकसाने पर रूस जैसे शक्तिशाली देश से पंगा ले सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होना है। रूस की जगह कोई भी होता तो अपने देश की सिक्योरिटी के लिए चिंतित होता। रूस यूक्रेन से लिखित में ये आश्वासन चाहता है कि वो कभी नाटो देश का सदस्य नहीं बनेगा। पुतिन यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो पाए। इसके लिए वो यूक्रेन और पश्चिमी देशों से गारंटी चाहते हैं। उनकी मांग है कि यूक्रेन अपना सैन्यकरण बंद करे और किसी गुट का हिस्सा ना बने। पुतिन का तर्क है कि यूक्रेन कभी भी पूर्ण रूप से एक देश था ही नहीं। उन्होंने यूक्रेन पर पश्चिमी देशों की कठपुतली बनने का भी आरोप लगाया है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो इसमें अमेरिका को फायदा होगा और वो दुश्मनी निकालेगा रूस से। यूएनओ का आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई देश से छोटा सा राज्य टूटकर अलग होना चाहता है तो उसे स्वतंत्रता है, और अगर वो देश उस पर अत्याचार करता है और अलग नहीं होने
होने देता तो पड़ोसी देश उसकी मदद करने के लिए जा सकते हैं। इसी का फायदा उठाने के लिए रूस ने यूक्रेन के 2 देशों लोहान्स्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग वास्तविकता में रशियन मूल के हैं और उन्हें लगता था कि उन्हें रसिया से अलग नहीं होना चाहिए था। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस का कहना है कि इन देशों के लोगों को रसिया भड़का रहा है। जैसा कि यूएनओ का आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि दूसरा देश मदद के लिए आ सकते हैं। इन दोनों देशों ने रूस के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर सैन्य मदद मांगी और रूस ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देकर यूक्रेन पर हमला कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही अमेरिका ने किया था अफगानिस्तान, ईरान, माली, सीरिया, मिस्र और कोरिया के साथ। इसका एक रीजन ये भी है कि यूक्रेन में बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस के फील्ड हैं और यूरोपियन देश और रसिया चाहते हैं कि उनका भी उन पर हक रहे। इसलिए नाटो यूक्रेन को नाटो देशों में शामिल करना चाहते हैं। नाटो अमेरिका के साथ रहने वाले वो देश हैं जो मानते हैं कि अगर उन पर किसी ने भी हमला किया तो वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा और अमेरिका उनके पक्ष में लड़ने के लिए आगे आएगा। लड़ाई में कोई भी देश जीते, हार तो बस सैनिकों के परिवार वालों की ही होती है, जिनके अपने बिछड़ जाते हैं और कभी लौट कर नहीं आते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।